GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. एंड जुडिशरी या फिर जो अदर लीगल एग्जाम्स हैं उसमें लॉ के साथ साथ हम जीके भी इसमें डिस्कस करते हैं. एट प्रेजेंट वी आर डूइंग द सीरीज फॉर यूपी जुडिशरी एंड यूपी जुडिशरी का एग्जाम पेपर जो अभी आने ही वाला है. इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. तो उसके लिए हम अभी जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. पहले मैं सोचा कि सारे जितने भी अभी तक एग्जाम पेपर्स मिले हैं हमें उसमें जीएस के पूरे हम उसको बना दें, बट ड्यू टू टाइम रेस्ट्रेंट अभी टाइम इतना नहीं बचा हुआ है. वी थॉट ओनली टू डू द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, साइंस एंड हिस्ट्री. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूपी जुडिशरी का 2016 का जीएस का पेपर और उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. एंड while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो फ्रेंड, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट है 98. हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन थिंकर हैज ट्रीटेड द सिस्टम ऑफ लॉ इन द मोस्ट सिस्टमैटिक वे. बताया तो मनु को गया है बट वी डाउट इट. नेक्स्ट 99. हु अमंग द फॉलोइंग वाज फिलोसोफर किंग ऑफ पांचाल एज मेंशन इन उपनिषद. दैट वाज प्रभाण जैवली. नेक्स्ट 100. दर्शन है बुद्धिज्म इवेंचुअली कम्स टू द रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज इट ओरिजिनली डिनाउंस्ड. हो सकता है. फिर है रीजंस इट बिकेम द विक्टिम ऑफ इविल ऑफ ब्राह्मणिज्म. बिल्कुल ठीक बात है ये. बोथ आर करेक्ट एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट 101. द मेंशन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन ऋग वेदा shows intimate association with Aryans with Afghanistan. तो कौन सी रिवर थी? That was कुब, कुरुमा एंड गोमती. स्तुद्री नहीं थी. तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3. नेक्स्ट 102. अब मैच करना है. तो ये ऑथर्स थे, राइटर्स थे, उनके पैटर्न किंग से मैच करना है. पद्मगुप्त, जिनको बोला जाता था परिमल कालिदास, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ परमार किंगडम. तो मैच करते सिंधुराज परमार से. बट ये थे नवसाहा संस्काचरिता परमार, उनके अंडर थे ये. फिर राजशेखर जो पोएट हैं, ऑथर हैं, दैट रिलेट्स टू महेंद्र पाल वन प्रतिहार जो किंग थे. फिर श्री हर्ष जयचंद गहदवाल. फिर वाकपति ऑब्वियसली यशोवर्मन ऑफ कन्नौज. तो क्या बन गया इसका? 3, 2, 1, 4. B is the answer. Next question number 103. अष्टांग हृदय संहिता is a work related to which one of the following. किससे रिलेट करता है ये? मेडिकल साइंस से. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 104. द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वाज बिल्ट बाय राजा वन चोला राजा. बहुत ही फेमस टेम्पल है ये. Next 105. Adarshana Fayan has mentioned that no respectable person ate meat in India. बिल्कुल ठीक है. The age of Ashoka was milestone in the development of vegetarianism. ये बिल्कुल ठीक है बट जो इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुई ना. तो आंसर क्या बन गया इसका? बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट 106. रंग महल कल्चर इज रिलेटेड टू द एज ऑफ कुषाण. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 107. अब मैच करना है फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ वेदांता एंड प्रोपाउंडर. एब्सोल्यूट नॉन ड्यूलिज्म के प्रोपाउंडर कौन थे? शंकराचार्य. यस. प्योर नॉन ड्यूलिज्म ये इनके थे वल्लभाचार्य. ठीक है. रामानुज किसके थे? मोनिज्म के प्रोपाउंडर. नॉन ड्यूलिज्म इन ड्यूलिज्म निम्बर्क. ड्यूलिज्म माधव. ठीक है. आंसर क्या रहेगा? नॉन करेक्ट जो है, नॉट करेक्ट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 108. अब लिस्ट मैच करनी है. अब ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि हमने 2018 के हिस्ट्री के पेपर में इसको किया भी है. कैसे? तो वहाँ देखिए दोनों पूछे हुए थे कि उसमें पूछा था कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं थी. तो ये 2 ऑप्शन थे उसमें, है ना. मृच्छकटिकम किसकी है? ये शूद्रक की है. कीरत अर्जुनियम भैरवी की है.
है ना। और देखिए बी का अगर 4 है और डी का 3 है, बी का 4 डी का 3 एक में ही है, तो सी इज़ द आंसर। आ गया ना। भानुमति क्या है, उत्तर रामचरित। दांडी ने क्या लिखा, दश कुमार चरित। नेक्स्ट 109, द फॉलोइंग डायनेस्टी द मैरिज विद डॉटर ऑफ फादर सिस्टर वाज नॉट प्रोहिबिटेड। तो कौन सी डायनेस्टी थी वो, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। सी वाज द आंसर। Next 110, which of the following Ajanta caves the painting of Padpani Avalokiteshvara was found? That was in cave number 1. B was the answer. Next 111, which of the following is not included in Anant Chatushtaya of Jainism? तो ज्ञान से भी है, दर्शन से भी है, वीर्य से भी है, शांति से रिलेटेड नहीं है। ए इज द आंसर। फिर 112, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ये जो बैटल्स हुई हैं उनको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बैटल ऑफ धर्मत हुई थी 1658 में बिटवीन औरंगजेब एंड जसवंत सिंह राठौड़। ठीक है। बैटल ऑफ बहादुरपुर ये हुई थी 1657 में, पहले ये हुई थी, उसके बाद ये धर्मत हुई थी। फिर हुई सामूगढ़ वाली 1658 में मई में, ये हुई थी फैब में, वो धर्मत हुई थी फैब 1658 में। तो बड़े ही क्लोज ऑप्शन थे ये। बैटल ऑफ खोजा हुई थी 1659 में। तो 2143 डी वाज द आंसर। 130 में बताना है विच इज नॉट करेक्टली मैच। दीवाने अर्ज, तो बलबन साम्राज्य में था ये। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट था। दीवाने बरीद, बरीद क्या होता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। दीवाने इंशा ये था प्रोक्लेमेशन डिपार्टमेंट, रॉयल जो प्रोक्लेमेशन होती थी वो था दीवाने इंशा, तो चैरिटी नहीं था। दीवाने रियासत मार्केट कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, सी, रॉन्ग। नेक्स्ट 114 मैच करना है अब। पद्मनाभ स्वामी, ऑब्वियसली त्रिवनंतपुरम, बहुत ही फेमस टेम्पल है, सबसे अमीर टेम्पल। शिवा टेम्पल तंजौर में, चोला जो थे उन्होंने शिव टेम्पल बनाए थे ना। श्रीरंगम कहाँ पर है, त्रिची में। सन टेम्पल पाटन। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 4231 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 115, whom the following had granted permission to construction of vihara at Bodh Gaya for Sinhalese monk? तो that was समुद्रगुप्त। D was the answer. Next 116, Vaishnav Saint Ramanuj was born in present Tamil Nadu. D is the answer. नेक्स्ट 117, दी टंक बोलते थे ना पहले, कॉइन ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड वाज कास्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? दैट वाज सिल्वर। डी वाज द आंसर। नेक्स्ट 118, महात्मा ज्योतिराव फुले established the सत्य शोधक समाज, यस, इन 1873। ए इज द आंसर। अभी ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सारे, ये इतने मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। अगर पढ़े हो आपने, पेपर्स दिए हो पहले, पढ़ते हो हिस्ट्री। क्वेश्चन 119 नेक्स्ट मैच करना है। गवर्नर जनरल उसका ईयर, लॉर्ड कर्जन कब आए थे? अब देखिए इसमें मेरे को मिंटो याद है। मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे? 1909 में, तो 1910 से पहले थे। इसका मतलब क्या हुआ, 1905 आएगा। ठीक है। लॉर्ड कर्जन कब थे? 1899, बहुत पुरानी बात है ना। लॉर्ड हार्डिंग 1910, लॉर्ड इरविन 1926। तो अगर देखो मेरे को एक भी आता है इसमें बी का 1, तो बी का 1 देखिए एक में ही है, तो मैंने इसको इजली आंसर कर दिया, सी इसका आंसर है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट 120, वी.डी. सावरकर फॉर्म ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अभिनव भारत इन 1904। नेक्स्ट 121, whom the following granted the Diwani rights of Bengal to the East India Company in 1765? That was नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी? नवाब सुजाउद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है। तो उसके बाद जो है इनके दीवानी राइट्स ले लिए थे बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला। सी इज द आंसर। फिर 122, whom the following sultans had called Ashoka's largest stone pillar, the golden pillar? किसने कहा था ये कहा था फिरोज शाह तुगलक ने। बी वाज द आंसर। नेक्स्ट 123, I have sold my kingdom
टू माई बिलवड फॉर अ कप ऑफ वाइन एंड डिश ऑफ सूप। अब देखो यार, ये मतलब जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम भी बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, भाई ये लाइनें क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। तो जहांगीर ने कही थी ये, ए वॉज द आंसर। अगर हम इसकी हिंदी देखें, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब और एक थाली शोरबे के लिए बेच दिया है। बताओ कौन करता है ऐसे। नेक्स्ट 129, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1925 में। मर्डर ऑफ पुलिस ऑफिसर सैंडर्स का किया 1928 में। फिर थ्रोइंग बॉम्ब असेंबली 1929 में। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप जलंधर जाएं तो वहाँ पर है फ्रीडम म्यूज़ियम। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको जो कुछ भी जानना, जितनी भी जानकारी मिल सकती है ना, वहाँ बस घूम लीजिए एक दिन। आपको एक दिन लगेगा घूमने, अगर आप अच्छे से घूमेंगे तो। अदरवाइज 2-3 घंटे में हो जाएगा पूरा। मैं आपको लिंक दे दूँगा उसका एक वीडियो में। वी एंड ग्रेस ने वहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, तो यू कैन जस्ट सी दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एग्ज़ाम पेपर, आई वुड से। कई बार क्या होता है ना कि बुक्स से नॉलेज नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो बड़ा बोरिंग लगता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आप जब उस प्लेस पर गए हुए हैं तो आपको पता लगेगा जी हाँ ये, तो वहाँ से वो इवेंट्स आपको रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। आपको लिंक दे दूँगा फ्रीडम म्यूज़ियम का, तो वहाँ पर आप देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 बन गया है। इसका आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट 130, whom the following presided over the all parties conference convened at Bombay May 1928? So that was Motilal Nehru. B is the answer. Next 131, Bombay province was divided into Gujarat and Maharashtra in 1960 में। B is the answer. देखिए पहले इतना बड़ा था बॉम्बे का, अब बॉम्बे को सिर्फ इतना कर दिया, स्टेट कर दिया महाराष्ट्र। Next 148, whom the following had declared in 1939 that only way to justicably solve the communal and other problem in India is the Constituent Assembly? That was Mahatma Gandhi. A is the answer. So friends, यहाँ पर हमने यूपी जुडिशरी का 2016 का जुडिशरी पेपर के हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशन, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स, काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स। मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.